उन्होंने नाम रखा था रबवा। चिन्योटी बहादुर ललकारा कि ये तुम्हारा धोखे का प्लेटफार्म चिन्योटी मुनहदम करके छोड़ेगा। ऐसी कोशिश की, अल्लाह ने कामयाबी दे दी। उसके अंदर ये शेर भी मौलाना इलियास चिन्योटी दामद बरकातुहू आलिया भी शामिल रहे। आज इनका नाम चमक रहा है। और खुशखबरी है आपको, मदीना मुनव्वरा से मेहमान भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। महफ़िल का रंग ही और हो जाएगा। अब तशरीफ़ लाते हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास चिन्योटी MPA दामद बरकातुहू आलिया। नारों की गूंज में नारे तकबीर, ताज व तख्त ख़त्म नबूवत, शान रिसालत, शान सिहाबा मौलाना इलियास चिन्योटी। जब तक ये शेर मौजूद है, कादियानियों, एक वक्त आएगा पाकिस्तान में एक भी कादियानी बाकी नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक मतदूर शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। हज़रात मोहतरम, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी जमात इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट का कि आज इस जमात के ज़िम्मेदारों ने इस किला दीदार सिंह में आप हज़रात की ज़ियारत का मौका इनायत फरमा दिया। ये एक बहाने ही होते हैं, कॉन्फ्रेंस हैं, अल्लाह ताला इसमें कैसे कैसे लोगों को इकट्ठा कर देते हैं। अभी प्रोफेसर साहब ने जिस अंदाज़ में आपको ये नातिया कलाम सुनाया, उनका अंदाज़ वाक़अतन एक अछूता अंदाज़ था। आज तक ये अंदाज़ नहीं देखा। और कमाल उन्होंने किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख़ानी में इब्तदा जो है वो कुरान पाक से की है। अल्लाह पाक इनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। किला दीदार सिंह, अपने नाम से पता चलता है कि पुराना शहर है। सिंह यानी दीदार, कोई सिख होगा है जी, तो उसके नाम से अभी तक जो है वैसे ये नाम चल रहा है। वैसे हैं, हाँ,
वैसे तो ये है कि वो चूड़काना आपके इधर करीब था, उन लोगों ने हिम्मत की उसका नाम फ़र्रुखाबाद रख दिया। तो अब ये सिंह जो है ना ये भी ख़त्म होने चाहिए थे। मैं जब आ रहा था सुबह तो अपने पोता है मेरा 4-1 साल का, मैंने कहा कि आप मैं जा रहा हूँ किला दीदार सिंह, तो क्या लाऊं आपके लिए तोहफा। तो मैंने कहा और तो कोई समझ नहीं आती, कोई सिंह की मिलेंगे वहाँ से हैं जी। तो यानी सिखों की आबादी यहाँ पर रही है, पुराना इलाका है। नाम बहरहाल जैसे अभी भाई ने बताया कि किला मोहम्मदिया इसका नाम रख दिया गया है, तो इसको बलदिया से भी इसको मंजूर करवाएं। ओ को प्यारा सा नाम, जैसे लायलपुर का नाम फैसलाबाद हो गया, चनाब रबवा का नाम चनाब नगर हो गया, मिटकुमरी का नाम साहिवाल हो गया, तो इसका नाम भी बदलना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस इलाके में हज़रत वाले साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बड़ा पुराने ज़माने से आना जाना था। कादी इस्मतुल्लाह साहब, तो उस ज़माने से हज़रत मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दौर था। और फिर ये आप चिनियोट से जो रास्ता है ना, दरमियान में वो चकचट्ठा आता है जी, चकचट्ठा। उस ज़माने बचपन में नाम सुनते थे, हकीम अताउल्लाह साहब होते थे जो दिमागी मरीज़ होते थे, तो वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ उनको लाया करते थे हकीम अताउल्लाह साहब के पास। तो ये जो दिमाग ख़राब है कादियानियों का, इंशाअल्लाह उनका इलाज भी यहाँ चकचट्ठे से ही होगा इंशाअल्लाह। और चकचट्ठा और किला मोहम्मदिया के मुसलमान इंशाअल्लाह, जैसे अभी भाई शम्सुद्दीन फरमा रहे थे, एक दौर आएगा ये हमारा बच्चा बच्चा वो पुकार कर उठेगा कि ये कादियानी दज्जाल हैं, कज़्ज़ाब हैं, धोखाबाज हैं। बल्कि मैं तो अब ये कहूँगा कि इनकी अब की जो ताज़ा ताज़ा कार्रवाइयाँ हैं वो सुन कर के ये पता चलता है कि ये सिर्फ धोखेबाजों का, अंग्रेज़ों के एजेंटों का टोला नहीं है, बल्कि ये एक दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन, इस्लाम दुश्मन ये एक तंजीम है जो सुबह शाम इस्लाम और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपने गैर मुल्की खुसूसन यूरोपी और मगरबी आका जो है उनके पास जाते हैं, पाकिस्तान और इस्लाम के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते हैं। अफसोस इस बात का है कि पिछले दिनों वो बाबा अब्दुल शकूर एनकों वाला वो निकला जेल से, कादियानी मज़हब की तबलीग करने के जुर्म में गिरफ्तार हुआ था। और कौन सी गैबी ताकतें थीं जिन्होंने उसको यहाँ से निकाला और बाबे ट्रंप के पास अमेरिका उसको पहुँचा दिया, और वहाँ भी जाकर इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शिकवे करता रहा। मगर किसी पाकिस्तानी कह लो पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी हुकूमती किसी इदारे को हिम्मत न हुई कि वो उनके झूठ की कली खोलता कि इनकी हकीकत क्या है। हज़रात मोहतरम, ये जो कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद करवाई जाती हैं ये नस्ल नौ, और मैं खुश हो रहा था, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे ये भाई शम्सुद्दीन साहब की एक एक बात का जवाब दे रहे थे, समझ रहे थे। और ज़रूरत है इस बात की कि नस्ल नौ को इस कादियानी फितने से आगाह किया जाए। आपने हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल लिखा है, यकीनन इस कौल को आगे फैलाने की ज़रूरत है। मैं आपको बताता हूँ, चिनियोट की बात है, दूर न जाएं,
जहाँ सुबह शाम ख़त्म नबूवत के तज़किरे होते हैं और कादियानियत मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। एक 18-19 साल जवान, उसको जवान कहो या नौजवान कहो, हम उससे यही ख़त्म नबूवत की बातें करने लगे तो वो कहने लगा ख़त्म नबूवत क्या होता है। अफसोस है कि नहीं? वो कहता है ख़त्म नबूवत क्या होता है। होती और होते का भी फ़र्क नहीं है, कोई पता नहीं है। पता नहीं वो समझ रहा है कि कोई वो बंदा है, जानवर है, क्या उसको पता ही कोई नहीं। अब ज़हन में एक लतीफ़ा आ गया है जी, कुछ अचार चटनी भी होनी चाहिए ना जलसे में। लतीफ़ा सुना दूँ। हज़रत वाले साहब मौलाना मंसूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र आया। वो फरमाया करते थे, है तो अकीदे की बात, अकीदे की बात है, लेकिन बताना ये है कि जैसे अभी भाई शमसुद्दीन साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि देखो कादियानियत को काम करते करते 150 साल हो गया है। ये जो अकायद बनते हैं ना, अकायद, इनके पीछे भी एक तहरीक होती है और बड़ा वक्त लगता है इस पर। अब आप सुनते होंगे कि बाज़ार में आते जाते कुछ लोग, हमारी पंजाबी हैं, पंजाबी, तो पंजाबी ज़ुबान में जब कोई बात होती है तो कहते हैं अल्लाह ते पंजतन पाक फजल करे सी, हैं साड़ी चिन्योट दी पंजाबी ज़ुबान है, अल्लाह ते पंजतन पाक फजल करे सी। वो हमारे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लतीफ़ा सुनाया अपने वाले साहब का, यानी हमारे दादाजी के साथ बीती हुई बात रहमतुल्लाह अलैह। हम भी कोई छोटे मोटे ज़मींदार हैं, चिन्योट लाहौर रोड पर हमारी ज़मीन है। तो हमारे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ रहा करते थे उसकी देखभाल के लिए। कुछ बंदे जट अनपढ़ किस्म के लोग वो भी वहाँ रखे हुए थे काम काज करने के लिए। तो एक बंदा था, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, उसका था नाम था नूरी, नूर मोहम्मद नाम पे जैसे नाम बिगड़ जाता है तो नूर मोहम्मद से बन गया नूरी, हैं जी। तो वो हर बात में कहता था अल्लाह ते पंजतन पाक फजल करे सी, अल्लाह ते पंजतन पाक फजल करे सी। अब आप ये समझें 5 तन हैं, 5 तन, 5 मैंने 5 तन यानी 5 जाने, आसान बात है। तो 5 तन कमाना क्या है? 5 जाने, 5 अफराद, 5 अशखास, 5 हजरात। तो अब वो नूरी हर बात में कहता है कि अल्लाह ते पंजतन पाक फजल करे सी। हमारे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उसको एक बार पूछा, ओ नूरी, ओ तू हर बात में कहते है अल्लाह ते पंजतन पाक फजल करे सी, अल्लाह ते पंजतन पाक फजल करे सी, ओ कोई पता भी तेन है ओ पंजतन पाक हाई कौन है? तू जो कहते अल्लाह ते पंजतन पाक फजल करे सी, यानी अल्लाह के मुकाबले में वो 5 तनों को ले आया। तो दादाजी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, भाई पता भी है वो 5 तन पाक था कौन? तो बड़े मासूमाना अंदाज में कहता है मियाँ, मियाँ, बड़े बंदे को मियाँ कहते हैं, मियाँ कोई पकम्बोर ही होना है। तो जट बेली बैठे होने बेच हैं, कहने लगा मियाँ कोई पकम्बोर ही होना है, यानी पैगंबर का लफ्ज़ भी वो नहीं बोल सकता सही, तो कह रहा है मियाँ कोई पकम्बर ही होना है, यानी कोई 5 तन पाक कोई पैगंबर होना है। आप कह रहे हैं कि 5 तन। अब देखो वो नाद लगाने वाले और मंगते वो सबक क्या सिखाया है, अल्लाह ते 5 तन पाक फजल करे सी, अल्लाह ते 5 तन पाक फजल करे सी। तो दादाजी रहमतुल्लाह अलैह ने अगला सवाल किया, वो नूरी वो बन लिया, वो भाई को पकम्बर ही होना है, वो रंधा कितने हो सी है, यानी कहाँ रहता होगा पकम्बर?
तो उसका अब इल्मी परवाज जो है ना, मालूमात की परवाज, वो कहाँ क्या है? कहता है मियाँ मुड़ लाहौर ही रंदा होना है? उस बेचारे नूरी की परवाज जो है ना वो लाहौर से आगे नहीं जाती, यानी सबसे दूर कोई इलाका जो है ना उसके नज़र में वो लाहौर ही था। है इसे तो लाहौर ही आख देना, जैसे लाहौर नहीं डिठा और जमे ही नहीं। तो हजरात मोहतरम, ये सूरत हाल है। जब आपको इल्म नहीं होगा तो पैतन पाक को आप भी कोई पकम्बरी जो है ना वो समझेंगे अल्लाह के बराबर कोई हस्ती। इसलिए नौजवान नस्ल जो है वो ज़रूरी है कि उनको पता चले कि ख़त्म नबूवत है क्या। वरना तो वो हमारे मौलवी मतलूब साहब यहाँ आए बैठे हैं, करीब होंगे पता नहीं, वो भी सैलानी आदमी है। तो वो जो 18-19 साल का नौजवान वो कहता है वो ख़त्म नबूवत होता क्या है। ये बड़े अफसोस की बात है। ख़त्म नबूवत हजरात मोहतरम वो अकीदा है, वो मसला है कि जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खलीफा बिला फसल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 1200 सहाबा किराम को शहीद करवा दिया था। ये है वो मसला ख़त्म नबूवत। और वाक़यात में आता है कि जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जो भी जंग लड़ने के काबिल है, बुढ़ा है, जवान है, नौजवान है, वो यमामा की जंग के लिए तैयार हो जाए, कोई मर्द मदीना में बाकी ना रहे। तो सहाबा किराम ने इश्काल किया कि ए सहाबी रसूल, खलीफतुर रसूल, अगर सारे मर्द चले गए उधर यमामा की जंग में, दुश्मन ने अगर मदीना शरीफ को अकेला पाकर, खाली पाकर, मर्दों से खाली पाकर मदीना पर हमला कर दिया, तो मदीना शरीफ में तो हमारी आपकी बीवियां भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाजे मुतहरात भी हैं, उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचेगा। तो तारीख़ी जुमला बोला सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, फरमाया कि मुझे ये कबूल है कि हम सारे लोग वहाँ यमामा मुसलमा कज़्ज़ाब जो नबूवत के झूठे दावेदार के खिलाफ जंग लड़ने गए हों, मदीना खाली हो, दुश्मन मदीना पर हमला कर दे, अज़वाजे मुतहरात को वो शहीद कर दे, उनके जिस्मों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, जंगली दरिंदे और परिंदे अज़वाजे मुतहरात और हमारी औरतों के जिस्मों से गोश्त नोच नोच कर ले जाएं, मुझे ये तो बर्दाश्त है। लेकिन आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत का डाकू मुझे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। ये है ख़त्म नबूवत। और मुख्तसर अंदाज में ये बात बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि कादियानी कहा करते हैं कि हमारे और मुसलमानों के दरमियान कोई फ़र्क ही नहीं। लोगों को जब वरगलाते हैं, गुमराह करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई फ़र्क ही नहीं है। बस इतनी सी बात है कि हम लोग हज़रत मिर्ज़ा साहब को मुस्लिह मऊद मानते हैं, यानी इस्लाह करने वाला, और तुम्हारे मौलवी उनको मुस्लिह मऊद नहीं मानते। बस कहते हैं इतनी बात है। और बाकी कहते हैं कि हम भी मुसलमान हैं, तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, तुम भी मुसलमान हो। और इस तरीके से मुसलमान कादियानियों के जाल में फंस जाते हैं।
इसलिए मैं अपने ये छोटे छोटे बच्चे जो 10-12 साल के हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, उनके इल्म में लाना चाहता हूँ। अभी भाई शमसुद्दीन साहब ने आपको बताया कि कादियानी प्राइमरी जमात के, 5वीं जमात के बच्चे, मिडल के, मैट्रिक के, FSC के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, वो लगे हुए, मर्द औरतें, लड़कियां लड़के, वो लगे हुए हैं मुसलमानों को गुमराह करने के लिए। और हमारा अभी तक यही सवाल है कि ख़त्म नबूवत क्या होता है। तो हमें पता चलना चाहिए या नहीं पता चलना चाहिए कि ख़त्म नबूवत की क्या हकीकत है। जो कहते हैं हमें पता चलना चाहिए ख़त्म नबूवत की हकीकत, वो हाथ खड़े करे तो सुन ले मुख्तसर अंदाज में। ख़त्म नबूवत है क्या, ये समझें कि हम जो मुसलमान हैं, हमारा 1400 साल से मुसलमानों का ये मुतफ़क़ अलैह अक़ीदा चला आ रहा है कि आमना के लाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे और आखिरी नबी हैं। आपके बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद है। ठीक है, ये अकीदा रखना चाहिए कि आमना के लाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे और आखिरी नबी हैं। आपके बाद हर किस्म की नबूवत का दरवाज़ा बंद है। जो शख्स भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का दावा करेगा, वो दज्जाल, कज़्ज़ाब और परले दर्जे का लानती तो हो सकता है, लेकिन वो नबी नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहली बात यह है कि हमारा अकीदा यह है कि आमना के लाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे और आखिरी नबी है। अब सुनो, इसके बिलमुकाबिल जो कादियानी बकते हैं, कादियानी कहते हैं कि हमारे और इनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। हकीकत सुनो, कादियानी ये कहते हैं उनकी किताबों में जो कोई लिखा है, भाई इधर ध्यान करो, उनकी किताबों में जो लिखा है वो ये है कि मिर्ज़े कादियानी का अकीदा ये है कि नबूवत बंद नहीं हुई, नबूवत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो कहते हैं नबूवत जारी है और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी अल्लाह का नबी है। अगर हम ये अकीदा मिर्ज़ा का दावे नबूवत उसकी किताबों से साबित ना कर सकें, तो जो सज़ा चोर की वो सज़ा हमारी। लेकिन अगर मिर्ज़ा कादियानी नबी होने का, वली होने का, इमाम महदी और मसीह मऊद होने का दावा करे और आज का कादियानी कहे कि उसने नबूवत का दावा नहीं किया, तो फिर सज़ा उसको होनी चाहिए। हमारी जमात इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत वर्ड के सेक्रेटरी जनरल जनाब डॉक्टर अहमद अली सिराज साहब यहाँ किला दीदार सिंह, किला मोहम्मदिया की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए हैं। हम उनको खुश आमदेद कहते हैं। माशाअल्लाह, अस्सलाम, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, क़यादत ख़त्म नबूवत, अहलन व सहलन व मरहबा, माशाअल्लाह, मरहबा, अहलन व सहलन व मरहबा, मरहबा मरहबा, अहलन व सहलन व मरहबा, मरहबा मरहबा मरहबा। हज़रात मोहतरम, तो इस बात को समझें कि मुसलमानों का अकीदा ये है कि अब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया है। जो शख्स भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत का दावा करेगा वो दज्जाल और कज़्ज़ाब होगा। नंबर 2, मुसलमानों का अकीदा ये है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के सच्चे नबी थे,
जो बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे वो फौत नहीं हुए, बल्कि आसमान में जिंदा मौजूद हैं और क़यामत के करीब दुनिया में वो आदिल बादशाह बन के आसमान से उतरेंगे। ठीक है। और इसके बिलमुकाबिल कादियानियों का अकीदा ये है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत हो चुके हैं और अब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उनकी जगह ईसा इब्ने मरियम बन गया है। बताओ, हमारा और कादियानियों का अकीदा एक है या फ़र्क है? फ़र्क है या नहीं है? जो कहते हैं फ़र्क है हाथ खड़ा करें। और तीसरा फ़र्क ये है कि मुसलमानों का अकीदा ये है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स नबूवत का दावा करेगा वो दज्जाल होगा, कज़्ज़ाब होगा, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इसके बिलमुकाबिल अब कादियानी जो हैं, कादियानी उनका क्या अकीदा है? सुनो, मिर्ज़ा कादियानी का अपना फतवा भी सुनो, उसके दो बेटों का फतवा भी सुनो। मिर्ज़ा कादियानी ने यह कहा है कि जो मेरी किताबों पर ईमान नहीं लाता, मेरे दावा की तस्दीक नहीं करता, वो कहता है वो सारे के सारे कंजरियों की औलाद हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बकौल जो शख्स मिर्ज़ा कादियानी को अल्लाह का नबी ना माने वो कादियानी के नज़दीक क्या है? कंजरी की औलाद है। बताओ, जो आपने ना मानने वालों को कंजरी की औलाद कहे, उसके और मिर्ज़ा कादियानी के दरमियान फ़र्क है या नहीं? मिर्ज़ा कादियानी बकता है कि मेरे ऊपर ईमान न लाने वाले वो सारे के सारे जहन्नमी हैं, और वो बकवास करता है कि मेरे दुश्मन वो जंगलों के सूअर बन गए और उनकी औरतें कुत्तियों से बदतर हैं। अब कादियानियों का कहना कि हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, ये बात सच्ची है कि झूठी? मिर्ज़ा कादियानी सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। ये तो मिर्ज़ा कादियानी का हमारे बारे में अकीदा है। इसका एक बेटा है बशीर अहमद एम.ए, वो अपनी किताब कलिमतुल फ़स्ल में लिखता है कि एक शख्स हज़रत मूसा को मानता है मगर हज़रत ईसा को नहीं मानता। हज़रत ईसा को तो मानता है, हज़रत मोहम्मद को नहीं मानता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानता है, लेकिन हज़रत मसीह मऊद पर ईमान नहीं लाता। तो वो शख्स न सिर्फ ये कि काफिर बल्कि पक्का काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज है। तो मिर्ज़ा कादियानी के बेटे के मुताबिक जो लोग मिर्ज़ा कादियानी को अल्लाह का नबी नहीं मानते वो सारे के सारे काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज हैं। तो बताओ, हमारे और कादियानियों के दरमियान फ़र्क हुआ या ना हुआ? मिर्ज़ा कादियानी का दूसरा बेटा है महमूद अहमद बशीरुद्दीन, वो कहता है वो तमाम मुसलमान जिन्होंने हज़रत मसीह मऊद का नाम भी नहीं सुना, अगर वो उसकी बैअत में दाखिल नहीं हुए तो सारे के सारे काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज हैं। भाई, इसके बावजूद कादियानी धोखा देकर ये कहें कि हमारे तुम्हारे दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, तो आप उनकी बात मान लेंगे? हरगिज़ नहीं। कादियानियों की इसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए पिछले साल हमारी सूबाई असम्बली पंजाब में एक कानून पास किया गया। मुझे फ़ख्र है कि वो कानून बनाने में उसके लिए 14 महीने मेहनत और कोशिश हुई। 18-19 इजलास हुए
अल्हम्दुलिल्लाह इसम्बली के हर इजलास में मैंने शिरकत की और मैं तो समझता हूँ कि मुझे इसम्बली में भेजने वाले हमारे वो मेहरबान चिन्योट के बहनें भाई मर्द औरतें छोटे बड़े और दूसरे शहरों में दुआएं करने वाले सारे के सारे इस सवाब में बराबर के शरीक होंगे। उस तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल में सिर्फ ये नहीं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानते हैं। आज जिस कादियानी को पूछे ना तो भाई तुम्हारा क्या अकीदा है, वो कहता है जी हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानते हैं। तो भाई ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब क्या है बोले? आपको किसी को पता है ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब क्या है? आखिरी नबी हैं नबियों का सिलसिला मुकम्मल करने वाले। तो जब ख़ातमुन नबिय्यीन का माना आखिरी नबी है तो फिर आपके बाद और कोई नबी आ सकता है? नहीं ना आ सकता। जब ये बिल बन रहा था तो वहाँ ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ लिखा इन्होंने, मगर उसका उर्दू तर्जमा आखिरी नबी वो नहीं लिख रहे थे। मैंने कहा कादियानी यहाँ पर धोखा देते हैं, क्योंकि एक शख्स से हमारा मुज़ाकरा हुआ, मुबासा हुआ, उसने कहा कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानता हूँ। तो मैंने कहा कि फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जो अपने आप को अल्लाह का नबी कहा है वो तो सच्चा ना हुआ, झूठा हुआ, फिर उस झूठे पर लानत भेजो। तो वो साहब कहते मैं लानत नहीं भेजूंगा। भाई वो तुम्हें जहन्नमी कहे, तुम्हें कंजरियों की औलाद कहे और तुम कहो हम उस पर लानत नहीं भेजते। क्यों? जब अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने झूठों के ऊपर लानत भेजी है तो तुम लानत क्यों नहीं भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए? देखो मेरे बारे में अगर कोई शख्स कहता है कि मौलाना साहेब हमें पता चला है कि आप कादियानी हो गए, मैं कहता हूँ मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, ख़त्म नबूवत का रज़ाकार हूँ, मुजाहिद हूँ। तो अगर वो मुझसे मुतालबा करे कि भाई अगर आप कादियानी नहीं हैं तो आप मिर्ज़े कादियानी पर लानत भेजें, तो जब मैं मिर्ज़े को अल्लाह का नबी नहीं मानता तो मुझे उस पर लानत भेजने में कोई शर्म आनी चाहिए? कादियानियों पे लानत, मिर्जा कादियानियों पे लानत, कादियानियों के मानने वालों पे लानत, कादियानियों के मानने वालों पे लानत। तो हम तो कहेंगे भाई हम मिर्ज़े कादियानी पर सुबह शाम लानतें भेजते और करोड़ मर्तबा लानतें भेजते, लेकिन ऐसे लोग जो लानत नहीं भेजते। अभी एक साथी ने सवाल किया था भाई शमसुद्दीन साहब ने कि भाई अगर वो सारा कोई कलमा पढ़ता है, ख़ातमुन नबिय्यीन भी मानता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो फिर क्या कहें? फिर भाई हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का अगला गुर ये है कि तुम मिर्ज़े कादियानी के ऊपर लानत भेजो। जो शख्स सच्चे दिल से मिर्ज़े कादियानी को नबी मानता होगा वो फिर जहर का प्याला पी लेगा, लेकिन मिर्ज़े पर लानत नहीं भेजेगा। तो इनको परखने का आखिरी तरीका ये है, आखिरी गौर ये है कि इनसे कहो कि मिर्ज़े पर लानत भेजो। हज़रात मोहतरम, वो बिल हमने इसम्बली से बिल इत्तेफाक पास किया, लेकिन कुछ लोग उठे और उन्होंने रुकावट डाली हुई है। लेकिन कादियानी जैसे जैसे उनकी शरारतें बढ़ती हैं अल्लाह ताला उनके खिलाफ शिकंजा और टाइट कर देता है, डिपरी सख्त कर देता है। अभी पिछले महीने एक और बिल पास हो गया, वो क्या है कि सूबा पंजाब के तमाम अजला, सुन रहे हो, सूबा पंजाब के तमाम ज़िले, उनके डीसीओ और डीपीओ, उनको हिदायत की गई है कि आयत ख़त्म नबूवत और हदीस ख़त्म नबूवत वो सूबा पंजाब के हर ज़िले के हर सरकारी दफ्तर की पेशानी पर आयत ख़त्म नबूवत भी लिखी जाएगी और हदीस ख़त्म नबूवत भी लिखी जाएगी।
और बल्कि ये कि हर ज़िला का जो मेन गेट होगा उसके ऊपर बाबे ख़त्म नबूवत भी इंशाअल्लाह तामीर किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये सूबाई असम्बली का कारनामा है या नहीं? मैं आपकी तरफ से सूबाई असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि बड़ी हिकमत अमली के साथ उन्होंने ये बिल भी पास करवा लिया है। अब कादियानी सीना तान कर किसी दफ्तर में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। जिस दफ्तर में जाएंगे उसके माथे पर पहले माकान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, ये आयत भी लिखी जाएगी, लिखी हुई होगी। और तिरमिज़ी शरीफ की वो हदीस, इन्नहु सयकून फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, कि आपका फरमान मेरी उम्मत में 30 बड़े बड़े दज्जाल और कज़्ज़ाब पैदा होंगे, उनमें से हर शख्स ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का नबी है। आपने फरमाया हालांकि मैं आखिरी नबी हूँ, और आखिरी नबी का मतलब है ला नबी आबादी, मेरे बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं होगा। इंशाअल्लाह ये आयत और ये हदीस तर्जुमा के साथ लिखी जाएगी। हर सरकारी दफ्तर में कादियानी दाखिल होंगे इंशाअल्लाह, सरनगू होकर दाखिल होंगे। हजरात मोहतरम, आज कादियानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, खुसूसन आज का जो सोशल मीडिया है, इसके ज़रिए से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी वेबसाइटें, वो उनका ख़ास मोनोग्राम क्या है जो उन्होंने वेबसाइटें बनाई हुई हैं, उसके निशान है वो एक मीनारा बना हुआ है। और वो मीनारा क्या है? वो कादियानियों का मीनारतुल मसीह है, और नाम उसके ऊपर लिखा होगा इस्लाम, रियल इस्लाम, हकीकी इस्लाम, लेकिन अंदर सारा का सारा कादियानियत का कुफर भरा होगा। हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां जिनको फेसबुक की मरज़ लग गई है, वो ध्यान करें कि फेसबुक के लालच में वो अपने ईमान को भी ख़राब न कर बैठे। अल्लाह ताला हमें ख़त्म नबूवत को, मसले को समझने की तौफीक अता फ़रमाए, और कादियानियों का जो दजल व फ़रेब है उससे भी अपने आप को महफूज रखने और आने वाली नस्लों को महफूज रखने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।